दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक गौतम एक बार फिर से आप सभी के समक्ष हाज़िर हूँ। माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी लंबा गैप हो चुका है। हालांकि मैंने सोचा था कि डेली आपको हर दूसरे दिन या फिर डेली आपको कोई ना कोई ऑडियो वीडियोस आपको देता रहूँगा, लेकिन बस कुछ वजह रही कि थोड़ा लंबा गैप हो गया। खैर ठीक है। और आज का जो ऑडियो है वो है आर्कएंजल यूरियल के विषय में, यानी कि उनके एक स्पेल के विषय में जो आपके धन की समस्या को दूर कर देता है। अब देखिए मनी स्पेल काम कैसे करते हैं। किसी को लगता हो कि मनी स्पेल करने के बाद बस उसके बाद निरंतर धन आपके पास आता चला जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। एक चीज़ तो ये समझिए, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपने रिचुअल लगाया और रिचुअल लगाने के बाद आपके पास निरंतर धन आता चला जाएगा। मनी स्पेल की चाहे वो कोई भी स्पेल हो, मैं इंडियन अकल्ट वाले स्पेल भी दूंगा, ठीक है, वो कोई भी स्पेल हो, उसकी एक ऊर्जा सीमित समय के लिए होती है। आपने सीमित एक अनुष्ठान को करके एक सीमित ऊर्जा को आपने क्रिएट किया अपने जीवन में। अब वो सीमित समय तक काम करेगी, उसके बाद आपको फिर से रिचुअल करना पड़ता है, क्योंकि कोई साधना नहीं है, एक तरह से प्रयोग है, ठीक है, एक तरह का एक प्रयोग है। बस वेस्टर्न अकल्ट में इसको बोल देते हैं कि, या फिर जो रेकी हीलर्स वगैरह बोल देते हैं कि एक स्पेल है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि एक प्रयोग है। तो ये प्रयोग 7 दिन का होता है, 1 हफ्ते का होता है। इसको रविवार को स्टार्ट करके शनिवार को ख़त्म करते हैं, ठीक है। आपको और एक चीज़ कि आप कोई भी समय से रिचुअल के लिए चुन सकते हैं, लेकिन समय वही हो जिसमें आपको डेली एक ही टाइम पर आप रिचुअल कर पाओ, ठीक है। और रात को 11 बजे से पहले पहले करना है, ठीक है, 11 बजे के बाद नहीं, या फिर आप दिन में कर सकते हो। इस रिचुअल में आपको एक ऐसे स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कोई आता जाता ना हो। आने जाने से मेरा मतलब है कि आपके अल्टर को कोई हाथ ना लगाए। जहाँ आप इसको सेट करोगे 1 हफ्ते के लिए अल्टर लगता है, तो चाहो तो आप ज़मीन पर लगा सकते हो किसी चौकी बिछा करके, चाहो तो आप टेबल पर लगा सकते हो, ठीक है। अब करना यही है कि इसमें आपको जो ज़रूरत होगी 4 कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी, ग्रीन कलर की कैंडल की ज़रूरत पड़ेगी, और सिर्फ 4 में ही काम हो जाएगा। क्योंकि आप जब भी उसको जलाओगे उसके बाद उसको जब तक आपका रिचुअल चल रहा है तब तक ठीक, उसके बाद आप उसको बुझा दोगे, और जिस दिन लास्ट दिन होगा उस दिन आप उसको पूरी तरह से मतलब वो कर दोगे, जला लोगे, बर्न कर लोगे। अब इसमें करना क्या होगा, इसमें देखो वैसे तो जो ज़रूरत पड़ती है उसमें पड़ती है चांदी के सिक्के की ज़रूरत पड़ती है। गोल्ड के हो तो और अच्छा है, खैर गोल्ड तो खैर एक असंभव चीज़ें होती जा रही हैं लोगों के पास, लेकिन चांदी के सिक्के हों तो और अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास चांदी के सिक्के भी नहीं हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, सिर्फ ये स्टील के सिक्कों से जो आप हम यूज़ करते हैं, 1 का नोट, 2 का नोट, 5 का नोट, जो भी है, ठीक है, उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन चूँकि अगर आप इसमें चांदी के सिक्कों का प्रयोग करते हैं तो इसकी इस रिचुअल की जो इंटेंसिटी है बढ़ जाती है, इसकी पावर बढ़ जाती है, फिर ठीक है ना। फिर आपके पास जो एक रिचुअल का जो एक प्रभाव होता है ना, वो तेज़ी से होने लगता है, गोल्ड में और तेज़ी से होने लगता है। तो पहले तो खैर ऐसी हुआ करती थी चीज़ें, ऐसे बहुत से अनुष्ठान हैं जो मैं यहाँ दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो प्रयोग होता है गोल्ड का प्रयोग होता है, मैं खुद भी शायद ना कर पाऊँ, क्योंकि गोल्ड इतना महंगा हो चुका है, आप सभी जानते हैं, 51-52 पता नहीं कितना चल रहा है, और उसमें आप कभी भी एक कॉइन नहीं बनवा पाओगे, ठीक है। कुछ मैजिक होते हैं, कोई करना चाहता है तो पूछ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आप एक एक के सिक्के ले लीजिए, 1 के 2 के जो भी कॉइन आपके पास हों, और वो उन कॉइनों को हर दिशा में लगा दीजिए। यानी कि आप किसी टेबल का इंतज़ाम कीजिए, उसके ऊपर चाहो तो आप कपड़ा बिछा सकते हो, चाहो तो मतलब साफ़ टेबल होनी चाहिए। कपड़ा अगर आपको बिछाना है तो आप वाइट कपड़ा बिछाइए, ठीक है। ऐसा नहीं कि काला कपड़ा, रेड कपड़ा आप बिछा दो या लाल कपड़ा आप बिछा दो, नहीं, सफ़ेद कपड़ा बिछाइए, और इसमें ग्रीन कैंडल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और आपको ज़रूरत पड़ेगी 4 सिक्कों की, 4 अलग अलग कोनों पर उन सिक्कों को स्थापित कर दीजिए। अलग कोने से मेरा मतलब है कि जहाँ पूरब है एक वहाँ लगा दीजिए, फिर उसके सीधा अपोजिट लगा दीजिए सामने, मतलब ठीक है। इस प्रकार से ग्रिड बना लीजिए 4 सिक्कों की, और उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर की जो कैंडल होती है वो रख लेनी है, उसको ऊपर रख लो। और रखने के बाद अपनी एक विश लिखो। विश से मेरा मतलब है कि
जितना भी धन आपको चाहिए, मतलब जैसे होता है ना कि देखो, इसमें ये मत कीजिएगा कि आप लिख के डाल दो कि मुझे 50 करोड़ चाहिए, ठीक है, या आप उस विश में ये लिख दीजिए कि मुझे मतलब 50 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए। ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आपको लगता है कि आपके लिए 50,000 एक बड़ी रकम है, ठीक है, या आपको लगता है कि आपके काम के माध्यम से, किसी माध्यम से ये व्यवस्था हो सकती है। देखिए, मनी काम ही ऐसे करती है कि जितनी ऊर्जा आपके पास होती है उसी प्रकार से ऊर्जा को वो मैनिफेस्ट करती है। अब मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि एक व्यक्ति है जो अच्छा खासा बिजनेस करता है, जिसको मंथली इनकम उसकी है 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। देखो, कमी उसके पास भी आ जाती है कभी कभी, पैसों की कुछ समस्याएं आ जाती है। तो वो अगर मैनिफेस्ट करे 10-20 लाख को, तो उसके लिए बड़ी बात नहीं, क्योंकि उस प्रकार की एनर्जी उसके पास ऑलरेडी मौजूद है। इसीलिए तो इतने पैसे कमा पा रहा है, ठीक है। और एक व्यक्ति वो है जो मंथली कमा रहा है 15,000, 20,000, ठीक है, तो उसके लिए 1,50,000 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं होती, क्योंकि उसके पास उस प्रकार की एनर्जी है कि इतनी वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेगा। बस थोड़ा एक रिचुअल के माध्यम से आपकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, ठीक है। ये नहीं है कि आपके पास व्यवस्था नहीं है, कुछ भी काम आप करते नहीं हो, आपके पास मनी ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इच्छा क्या रख देते हैं कि मुझे 1 करोड़ का इंतजाम मेरे पास हो जाए। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है। ये आप समझ सकते हो कि आपको किस लेवल की इच्छा रखनी है। हो सकता है आप जॉब की इच्छा रख सकते हो, ठीक है। मुख्य रूप से मनी को मैनिपुलेट करते हैं। तो इसमें आप एक चिट बनाइए। अब चिट आपको बनानी कैसे है, विश चिट कैसे बनानी है, आप किसी भी कागज़ पर लिख दीजिए, एक समय डाल दीजिए, जैसे ऊपर डेट डाल दीजिए, और सन डाल दीजिए अगले 1 महीने 2 महीने बाद, ठीक है, और नीचे लिख दीजिए मेरे पास इतने रुपए आ चुके हैं, थैंक यू एरियल, ठीक है। उस छोटी शीट को बीच में लिख करके आजू बाजू जो भी है साइड में थैंक यू एरियल, थैंक यू आर्कएंजल एरियल, इस प्रकार से ऐसे लिख देते हैं। और उसके बाद उस चीट को ऐसे मोड़ करके उस ग्रिड के बीच में रखते हैं और उसके ऊपर स्थापित करते हैं क्रिस्टल, क्लियर क्वार्ट्ज का। अब देखिए बात, जब क्रिस्टल की आती है तो सबके पास हर तरह के क्रिस्टल नहीं है। क्लियर क्वार्ट्ज में आप बहुत तरह के आते हैं, ठीक है। एक वाइट क्लियर क्वार्ट्ज का होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। या फिर जब अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी क्रिस्टल ये ले सकते हो, कोई भी क्रिस्टल, ठीक है, कोई भी क्रिस्टल आप ले सकते हो। आप उस क्रिस्टल को, क्रिस्टल के नीचे अपने विश शीट को लगाइए। उसके बाद सिर्फ आपको वहाँ बैठ कर के सिर्फ प्रार्थना करनी है। आपने रविवार से ये रिचुअल किया, यानी कि एक कैंडल्स वगैरह लगा ली, ठीक है, और आप वहाँ सुगंधित किसी भी अगरबत्ती का प्रयोग कर सकते हो, सुगंधित, ठीक है। और लगाने के बाद आपको कैंडल जला लेनी है। जलाने के बाद बैठकर आर्कएंजल यूरियल से प्रार्थना करनी है। अब प्रार्थना क्या होती है, प्रार्थना में कुछ ये नहीं है कि आपको कुछ अलग से बोलना है, आपको उनको पूरी समस्या ही बता देनी है। आप वहाँ बैठ कर के उनको एक एक चैप्टर बताओ कि मेरे साथ ये समस्या है, मैं इतना परेशान हूँ। मैं नेगेटिव बातें कोई नहीं बोलते हैं मनी स्पेल में, नेगेटिव बातें कुछ नहीं। सबसे पहली चीज़ कि आपको आर्कएंजल एरियल का आह्वान करना है। आह्वान बहुत सिंपल होता है, 5 से 10 मिनट बैठ करके ऐसे आँख मीच लीजिए, हाथ जोड़ के बैठ जाइए और उनका आह्वान कीजिए कि आर्कएंजल एरियल मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप मेरे पास आइए। जो भी व्यक्ति एनर्जी सेंसिटिव होता है उसको सेंस हो जाती है। जो व्यक्ति एनर्जी सेंसिटिव नहीं होता है उसको नहीं भी होती है, लेकिन फिर भी वो एनर्जी आ जाती है। ये बात समझिए, ठीक है। तो आप सिर्फ अपनी पूरी धारणा के साथ कि आर्कएंजल एरियल आ रहे हैं और वो आ चुके हैं, 5-10 मिनट का आप इन्वोकेशन करने के बाद फिर आप ये समझिए कि आर्कएंजल एरियल आपके सामने ही हैं। और अब आपको अपनी जो एक इच्छा है उसको उठाइए और उस विश शीट को पढ़िए और आर्कएंजल आर्कएंजल एरियल को धन्यवाद दीजिए। उस विश शीट को रखिए, उसके ऊपर क्रिस्टल रख दीजिए और बैठ करके उनकी प्रार्थना कीजिए, ठीक है। सिर्फ पॉजिटिव बातें ही बोलनी हैं और पॉजिटिव चीज़ें ही अपने मन में सोचनी है। आपको लास्ट में क्या करना है कि ये धारणा भी करनी है कि आपकी जो विश है मैनिपुलेट हो चुकी है, आपके पास धन आ चुका है, बस। इसमें सिर्फ इन्वोकेशन, प्रार्थना और उसके बाद इमेजिनेशन, यानी कि अपने एक कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके आप ये रिचुअल कर सकते हो।
अब इस रिचुअल में क्या करना है कि आपको उसके बाद जो कैंडल्स हैं उनको बुझा दीजिए जब आप उठ जाओ, ठीक है। 15 मिनट डेली बैठिए। 15 मिनट में अगर कैंडल है तो 15 मिनट डेली जलेगी तो 7 दिन में पूरी कंप्लीट जल जाती है। अगर नहीं भी जलती है तो लास्ट टाइम जब 7वां दिन हो तो आप उसे पूरा बर्न कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा कि सिक्के के ऊपर रखनी है कैंडल, ठीक है। और उसके बाद ये प्रार्थना वगैरह करने के बाद आपको उठ जाना, कैंडल बुझा दो। और बुझाने के बाद उस अल्टर को सेम टू सेम वैसे ही रखो, कोई उसे हिलाए नहीं, डुलाए नहीं, कुछ ना करें, आपके वेस्टेज को कोई ना छेड़े, ठीक है। अगर आप चाहो तो वहाँ पर अन्य क्रिस्टल भी रख सकते हो ग्रिड बना करके, अगर आपके पास है तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस रिचुअल को आप रविवार को स्टार्ट कीजिए और शनिवार को ख़त्म करके पूरी कैंडल्स को बंद कर दीजिए। और आप देखना कि किस प्रकार से चमत्कारिक रूप से आपको उस निर्धारित वक्त के अंदर आपको उस एक निर्धारित पैसे, निर्धारित एक इच्छा का जो मैनिफेस्टेशन होने लगेगा। आप चाहो तो इस रिचुअल को दोबारा भी दोहरा सकते हो, तिबारा भी दोहरा सकते हो, कितने भी बार कर सकते हो, ठीक है, कितनी भी बार कर सकते हो। लेकिन शुरुआत में आप एक बार कीजिए, आपकी विश मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। मैनिफेस्ट होने के बाद आप फिर से उसको कीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपनी इच्छा को, अपनी मनी की इच्छा को इस प्रकार से नहीं रखते हैं कि मतलब वही मुझे अम्बानी बना दीजिए, उस तरह नहीं होता है। सबके पास धन की अपनी एक एनर्जी है। एक रिक्शे वाला धन की एनर्जी एक लेवल तक रखता है, इसलिए उस लेवल तक उसको कमाई मिलती है, उससे वो खाता है, पीता है, सो जाता है। एक व्यक्ति जो नौकरी करता है, ठीक है, उसकी एक लेवल तक धन की ऊर्जा उसके पास होती है, वो उस लेवल तक पैसा कमाता है, खाता है, पीता है, अपना काम चलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से एक करोड़पति व्यक्ति के पास, एक अरबोपति व्यक्ति के पास उस प्रकार की एनर्जी होती है। अब उसने अपने काम से जुटाई हो, अपने धन से जुटाई हो, अपनी विद्या से जुटाई हो, या फिर उसके पास नेचुरली हो, या कुछ भी पैदा की हो, रीज़न बहुत से हो सकते हैं, लेकिन उसके पास उस लेवल की धन की शक्ति है। इसलिए करोड़पति अरबपति के लिए लाख, 2 लाख, 50 लाख कोई मायने नहीं रखते हैं, वो इधर से उधर होते रहते हैं। तो उनके लिए वो धन नहीं है, उनके लिए तो वो चीज़ एक ऐसे जैसे हमारे हाथ से 1500 हाथ से निकल जाएँ, इधर उधर हो जाएँ, तो हमें दुःख नहीं होता है, ठीक है। तो सब अपने लेवल की मनी ऊर्जा को लेकर बैठे हैं। जिसके पास मनी ऊर्जा ज़्यादा है वो ज़्यादा धन कमाता है, जिसके पास कम है वो कम धन कमाता है। सारा खेल ऊर्जा का है, और ये ऊर्जा हमारे हर चीज़ से मैनिफेस्ट होती है, हमारी सोच से, हमारी समझ से, हमारे काम से, हमारे डेडिकेशन से, हर चीज़ से। अगर आप जीवन में कुछ नहीं करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप अपनी मनी की ऊर्जा को ही मार रहे हो। अपने अंदर जो मनी तत्व है, यानी कि जो श्री तत्व है, आप उसको ख़त्म कर रहे हो, ठीक है। तो और कुछ नहीं है, बस यही है। जो व्यक्ति अपने काम में इतना लीन होता है, हार्ड वर्क करता रहता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता रहता है, उसका श्री तत्व वैसे जागृत हो जाता है, क्योंकि वो भी एक साधना ही हुई ना। बस वो साधना उस प्रकार से आध्यात्मिक तरीके से नहीं है, लेकिन वो साधना ही कर रहा है, एक तरह से उस चीज़ को बार बार मैनिफेस्ट कर रहा है, उसको करके, उसको सोच के, उसको प्रैक्टिकल में करके, या फिर उसे मानसिक स्तर पर कर रहा है, ठीक है। तो सारा खेल जो होता है ऊर्जा का होता है, यहाँ भी सारा खेल ऊर्जा का है। इस एक हफ्ते में आप इतनी ऊर्जा अपने आसपास बना लोगे कि वो एक जो समस्या आपकी जो चल रही थी वो आपकी हो सकता है कि इस रिचुअल के दौरान ही पूरी हो जाए, या हो सकता है आपने निर्धारित टाइम दिया, उस निर्धारित टाइम में आपके पास एक धन की व्यवस्था हो जाए, ठीक है। ऐसा मत कीजिएगा कि 2 दिन में ही मुझे चाहिए, नहीं, कम से कम 2 से 3 हफ्ते का समय रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस अनुष्ठान के माध्यम से अपनी धन की समस्या को एक हद तक सॉल्व कर सकते हो। और जो व्यक्ति इसको कर लेगा, उसको हो जाएगा, वो व्यक्ति कितनी बार इसको दोहरा सकता है, कितनी भी बार कर सकता है, जिसको अगर सूट कर जाए। सूट से मेरा मतलब ये है कि जो जिससे कंपैटिबल हो। कई बार होता है कि कुछ लोग इस लेवल के होते हैं कि उन पर एंजलिक जो रिचुअल से काम नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चेतना के स्तर पर इतने ज़्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं, या फिर उस चेतना के लोग हैं जो एंजल को इन्वोक नहीं कर पाते, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक हैं, थोड़ा बहुत इन्वोकेशन करते हैं, थोड़ा बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको तो जल्दी से हो जाते हैं, रिचुअल सिद्ध हो जाते हैं, ये प्रयोग हो जाते हैं, ठीक है। जो रेकी हीलर हैं, मास्टर्स हैं, उनको तो बहुत आराम से, उनको खैर खुद भी बहुत कुछ मालूम होता है, उनको तो उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, वो सीधा आह्वान कर सकते हैं, तो हो जाता है आह्वान, इन्वोकेशन हो जाता है।